एक वैद्य हैं, उनका नाम है सुखेन वैद्य। वो बड़े अच्छे चिकित्सक हैं, पर लंका में उनकी डॉक्टरी नहीं चलती, क्योंकि लंका में सब साइको हैं। क्या हैं? साइको। साइको समझ रहे हैं? साइको माने मनोरोगी। वो बीमार हैं पर अपने आप को रोगी नहीं मानते, इसलिए उनके यहाँ कोई दवाई नहीं लेता। जब जामवंत जी ने बताया तो हनुमान जी गए और सुखेन वैद्य को उठा के लेके आए, महल सहित, मकान सहित। सुखेन वैद्य ने कहा कि हमको लक्ष्मण को बचा सकते हैं, पर उसमें एक जटिलता यह है कि इनको संजीवनी बूटी चाहिए, और वह बूटी यहां मिलेगी नहीं। वह जड़ी यहां मिलेगी नहीं। संजीवनी बूटी हिमालय की वादियों में मिलेगी, पर कौन लाएगा? और वो भी सूर्योदय से पूर्व आ जाए तब प्राण बचेंगे, सूर्योदय हो गया तो बचना असंभव है। तो कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो जो नहीं होई तात तुम पाई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके चरणों का आसरा है तो असंभव कुछ भी नहीं। अभी हनुमान है ना आपके चरणों के बल का आसरा लेने वाला। हनुमान जी भगवान से आशीर्वाद लेके निकल लिए संजीवनी बूटी, और बीच में एक बाबा जी बैठे थे, उनका नाम था काल नेमी। कि हनुमान जी संजीवनी बूटी न लाने पाए, लेट हो जाए, सुबह हो जाए। हनुमान जी ने उनका इलाज किया, कल बता ही दिए थे। उनको उनके श्रीधाम में पहुंचाया, पहुंच के जाके प्रार्थना किया। पर वहां पहुंचे जब हनुमान जी, तो समझ में नहीं आ रही कौन सी बूटी है। बूटी का जो लक्षण बचाया था ना सुखेन वैद्य ने, तो वो लक्षण हनुमान जी भूल गए। बाबा लिखते हैं कि देखा सैला नयो सधी चीन्हा, देखा देखा सैल नयो सधी चीन्हा, सहसा कपि उपारी गिर लीन्हा, सहसा कपि उपारी गिर लीन्हा। लेके तुरंत पहुंचे, कहां? तुरता वैद तब कीन्ही उपाई, तुरता वैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, उठी बैठे लक्ष्मण मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जल्दी जल्दी, समय कम बा, संक्षेप में बताना पड़ेगा। हनुमान जी लाए संजीवनी बूटी, सुखेन वैद्य ने इलाज किया। लक्ष्मण जी उठे, भैया से आशीर्वाद लिया, प्रभु
आपके चरणों की सौगंध, आज मेघनाथ जिंदा नहीं बचेगा। तो लक्ष्मण मेघनाद दोई जोधा, लक्ष्मण मेघनाद दोई जोधा, बिरही परस पर करी अति क्रोधा, मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोरी गई भुजा उपारू, अब लक्ष्मण भैया ने कहा कि आज रण नहीं होगा, आज महारण होगा। आज लक्ष्मण भैया काल बन के आए और एक ही बाण में मेघनाथ की जीवन लीला समाप्त हो गई। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। अच्छा, दीपक कितने लोग देखे हैं तेल वाला? उजरला से पहले भभकेला, भभका देखले बड़ा जा, जब बुताए के होला तो अजोर बहुत कई गुना बढ़ जाला। तो क्या होता है, जे फफाई बुता जाए और आ जाए। आज रावण, आज मेघनाथ जो है घबरा गया एकदम, लक्ष्मण भैया ने उसको शांत कर दिया। अब मेघनाथ का पार्थिव शरीर लेकर के राक्षस पहुंचे रावण के पास। रावण बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अब वो संपत्ति रख के क्या करेगा, उसके सारे अपने तो मिट रहे हैं। अब उसका एक धर्मात्मा भाई था, उसका नाम था कुंभकर्ण। उसको जगाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वो क्या था, स्वाद का लोभी था। जब अच्छे अच्छे पकवानों की सुगंध उसको मिली तो उसका ध्यान खुला, नींद खुली। पर उसको पता चला कि रावण ने सारे उनके भतीजों का नाश करा दिया, वो भी किसी की पत्नी को उठा लाया है और जबरदस्ती उसको रखना चाहता है। तो बहुत फटकारा है रावण को। पर अभिमानी लोग कहाँ किसकी सुनते हैं। कहा, कुंभकर्ण, हमको तो बड़ा तुम्हारे बल पर भरोसा था, पर विपत्ति काल में भाई को उपदेश की नहीं, तुम्हारे साथ की जरूरत है। अरे अगर नहीं सहयोग देना है तो जाओ, तुम भाग जाओ, छोड़ के हमारा साथ मुसीबत में। कुंभकर्ण गया लड़ाई के मैदान में, विभीषण मिलने आए, प्रार्थना किए। विभीषण को बहुत फटकारा, अरे कुलघाती, विपत्ति काल में कभी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है भैया गलत है, पर हंसते हंसते अपने राष्ट्र पर, अपने धर्म पर, अपने कुल पर मिट जाने से व्यक्ति की अधोगति नहीं होती है। इसलिए आज मेघनाथ का नाम लोग इज्जत से लेते हैं। पर विभीषण झगड़ा करी आदमी के, तू विभीषण हो गई बाड़ा, तू जयचंद हो गई बाड़ा। कुंभकर्ण आया, महारण हुआ, पर प्रभु की बाण से कुंभकर्ण का भी जीवन की लीला समाप्त हो गया। अब आज रावण विचार कर रहा है कि सब कुछ खो दिया। मंदोदरी समझा रही है, प्रभु अब भी चेत जाओ, सीता को लौटा दो। कहा, रे मंदोदरी, क्या तुमको अपने पुत्रों की याद नहीं आती? जब हमारे वैसे सुंदर सुंदर पुत्र चले गए, तो क्या हम अपने जीवन की रक्षा के लिए कायरों की भांति घर में बैठ जाएं? और तू डरती क्यों है? रावण के तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर वो साधारण मनुष्य होगा ना, तो उसको ऐसे चुटकियों में मसल देंगे जैसे मच्छर को कोई मसल देता है। और अगर नारायण होगा तो उसके हाथों हमारी गति होगी। पर सुन मंदोदरी, दोनों ही तरह से जीतेगा रावण, वो नहीं जीत सकता। क्योंकि अगर मैं मरा तो उसके साथ हमारी कीर्ति भी अमर हो जाएगी। देखिए, 101 रुपए का सहयोग ठाकुर जी की सेवा में, आप लोग ताली बजाओ। सरवन राजभर जी, बद्दूपुर नहर। मंदोदरी समझा रही है, पर रावण नहीं मान रहा।
आज समर में राम और रावण का सामना हुआ। विभीषण रावण को देख करके घबरा गया, राघव जी से करने लगा कि प्रभु आप कैसे लड़ेंगे। रावण के पास आधुनिक आयुध हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, सैनिक हैं, और आपके पैर में पनही तक नहीं है। राघव जी ने कहा भैया विभीषण, तीर तलवार और रथ घोड़े से लड़ाई नहीं जीती जाती है। राम जी की तरफ देखने लगा। राघव जी ने कहा कि जे ही जय हो ये सो स्यंदन आना, जिससे विजय होती है, जिस पर सवार होकर के वह रथ मैं लेके आया हूं। जिस रथ पर सवार होकर के शत्रु का दर्प दलन किया जाता है, शत्रु के छाती पर झंडा लहराया जाता है, वो रथ मैं लेके आया हूं। या राघव जी ये कह रहे हैं कि वह अन्य रथ होता है। जेहि जय हो सो स्यंदनाना, वह दूसरा रथ है। और जानते हो उस रथ में सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और सुनो भैया, अपने मन में अगर ये भ्रम पालो कि बहुत बड़का बड़का अस्त्र और शस्त्र लिया है, तो उसके पास अस्त्र है तो हमारे पास ढाल है उस अस्त्र से रक्षा करने के लिए। विभीषण ने पूछा क्या ढाल है आपके पास? तो राघव जी ने बताया कि कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। गुरुजनों का आशीर्वाद और ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसको कोई नहीं भेज सकता। राघव जी ने रावण को बाणों से मार के आहत कर दिया, रावण को लड़ाया। बार बार राम जी रावण पर प्रहार कर रहे हैं, कभी सर काट रहे हैं, कभी भुजाएं काट रहे हैं। मेघनाद ने कहा प्रभु, अरे उसकी नाभि में अमृत है। राघव जी मुस्कुराए, नाभि में अमृत है तो नाभि में मारिए बाण ना। राघव जी ने कहा कैसे मारे? जानते हैं क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि लड़ रहा है पर सोच रहा है कि हारेंगे, हम सब कुछ गवा दिए पर सीता को नहीं पा सके। पुत्र चले गए, वैभव चला गया, लड़के मर के जो सम्मान कमाए थे वो चला गया, पर सीता हाथ में नहीं आई। तो रावण के मन में जब तक सीता जी का चिंतन बना रहा, तब तक राम जी ने एक भी बाण रावण के हृदय में या उस नाभि में नहीं मारा। भगवान का बाण उसको नहीं लगता है जिसके हृदय में भक्ति बसी होती है। सीता कौन है? भक्ति। भगवान का बाण का भाजन वो बनता है जो विषयों में आसक्त होता है। जब भगवान की बाणों से रावण छत विछत उसका शरीर होने लगा, तो उसके चित्त से सीता उतर गई। और जैसे सीता उतरी ना, एक अमोघ बाण से राम जी ने रावण की नाभि में छिपे हुए सारे अमृत को सोख लिया। अब रावण जैसे पुराने वृक्ष की बाती बहरा के धरती पर गिरा। मंदोदरी विलाप करती हुई, अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, अब तुम्हारी सिर और भुजाएं जिस पर तुम दुनिया को उठाते थे, दुनिया को बस में कर रखे थे, वो कौन खाएगी? मछलियां खाएंगी। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाहि, राम विमुख यह अनुचित नाहि, राम विमुख यह अनुचित नाहि। राघव जी आए, मंदोदरी को समझाए, विभीषण को आदेशित किया। राज तिलक तो कर ही दिया था, अब कहा जाओ अपना राज्य देखो।
लंका विजय करके भगवान राम, लंका का आकर्षण ऐसा है। विभीषण ने कहा प्रभु यह तो आपने जीत लिया है, यह आपकी है। राघव जी ने कहा सुनो विभीषण, लंका चाहे कितना खूबसूरत हो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि का स्थान कोई नहीं ले सकता। यह भले सोने की लंका है। सबसे अनुमति लेके विभीषण को राजा बना के भगवान लौटने लगे। विभीषण और जितने बंदर भालू थे वो भी भगवान के साथ अयोध्या जी की तरफ लौटे, क्योंकि भगवान को याद था कि वहां भरत इंतजार कर रहे हैं। भरत जी ने कहा था कि भैया अगर 14 बरस के बाद एक दिन भी अधिक लगाए तो आप अयोध्या तो लौटेंगे, अयोध्या मिलेगी पर भरत के प्राण नहीं मिलेंगे। इसलिए हनुमान जी को भेज दिया पहले कि जाओ हनुमान तुम भरत को संभालो और हम आते हैं। जहां जहां तीर्थों में सीता जी ने कहा था कि अगर सकुशल लौटेंगे तो प्रणाम करेंगे, पूजन करेंगे। भगवान पूजन प्रार्थना करते हुए सीता जी को लेकर लौट रहे हैं। उधर हनुमान जी पहुंचे अयोध्या। अयोध्या में जैसे हनुमान जी ने खबर दिया, क्या बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, आते नगरिया, पलकन पलकन बिछाए डगरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, सीता लखन सहित प्रभु आते, सीता सहित प्रभु आते, सीता लखन सहित प्रभु आते, सीता सहित प्रभु आते, संगी साथी साथ सुहाते, संगी साथी साथ सुहाते, हसुअन के बरसे बदरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, भगवान पुष्पकारूढ़ हो अयोध्या जी में प्रवेश किए। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, चारों भैयन की जय, श्रोता समाज की जय। अब आरती की तैयारी